बाज़ तालिब इल्मों में ये कमी देखी गई है कि उसे याय मजहूल बनाना नहीं आता है। अगर उससे कहा जाए कि याय मजहूल लिखो, यानी जिसको लंबी याय बोलते हैं हम लोग, तो याय मजहूल लिखने के लिए वो इस तरह से इस्तेमाल करता है। भाई ये शोसा देना सख्त गलती है। तहरीर में ये अगर आप शोसा देते तो नाकिस तहरीर होगी। आप बस याय मजहूल इस तरह से हो गया, एक 75 डिग्री का एक एंगल ऊपर से होगा और उसके बाद सीधा आपको एक लकीर खींचना है, स्ट्रेट लाइन, तो आपका हाई हो जाएगा। कोशिश करें कि इस जगह पे ज़्यादा गहरा लोल ना हो, एकदम गहरा लोल ना हो। इस तरह से कोशिश करें कि वो थोड़ा बैंड हो, जैसे यहाँ देखिए इसमें बैंड है हल्का सा। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं हाई हुआ ये याय मजहूल को, तो आप जो है बहुत उम्दा लिखते हैं। और अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप कोशिश करें, और इस तरह से तो शोसा दे करके तो आप बिल्कुल भी ना लिखें, ठीक है। तो अब देखिए याय मजहूल अगर आप इस तरह से लिखना सीख गए हैं, तो इसके बाद भी आप देखिए कि बेहद गलती होती है। आप इस चीज़ को देखिए कि आपकी तहरीर में गलती है या नहीं है। अक्सर तालिब इल्मों को जब कहा जाता है कि लिखो बेहद, तो वो लिखता है बेहद इस तरह से, बे और हद, बेहद। देखिए बेहद इस तरह लिखना सख्त गलती है। आपको किस तरह लिखना होगा बेहद, ये देखिए ये बे हो गया और ये हद हो गया। तो अब यहाँ पे फ़र्क क्या है बेहद में, कि इस बेहद में आप देखिए कि यहाँ पे ये शोसा आ गया है और यहाँ पे शोसा नहीं है, ये खरा है। तो दुरुस्त तहरीर ये है। तो अब आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको शोसा देना है, कहाँ पे नहीं। देखिए याय मजहूल के साथ जो भी हर्फ मिलेगा तो उसके पहले शोसा नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए बे अगर मिलता है याय मजहूल के साथ, तो बस ये खरा होने से ये बन जाएगा बे का शोसा। ये जो खरा है यहाँ पे ये जो हिस्सा, बस। अगर आपको पे लिखना हो तो पे भी इसी तरह से। अगर आपको जीम लिखना हो तो जीम भी इसी तरह से आप लिखेंगे, ना कि ऐसे नहीं लिखेंगे जीम। समझ रहे हैं चीज़ को। अगर आपको लिखना हो ने, तो ने भी आप इसी तरह से लिखेंगे। ले लिखना हो तो ले भी आप इसी तरह से लिखेंगे। और के लिखना हो तो के भी आप इसी तरह से लिखेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।